हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में एक बार फिर झूठी शान के खिलाफ परिवार अपनी ही बेटी का हत्यारा बन गया। फरीदाबाद से जो खबर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर रख दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे लोग झूठी शान के लिए अपनों को ही मौत के घाट उतार देते हैं। फरीदाबाद से हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया है, जहां GRP के सब इंस्पेक्टर और उसके परिवार पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर के दामाद ने ही लगाया। मृतका के पति सागर ने अपने ससुराल वालों पर अपनी पत्नी की हत्या के आरोप लगाए हैं। सागर ने बताया कि वो और उसकी पत्नी कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को पसंद किया करते थे। उन दोनों ने शादी करने की ठानी। सागर के परिजन तो इस शादी के लिए राजी थे, लेकिन युवती के पिता और परिवार को इस शादी से ऐतराज था। सागर ने बताया कि परिवार की नाराजगी के चलते उन्होंने 8 फरवरी को खुद ही शादी कर ली थी। परिवार किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए उन्होंने कानून की शरण भी ली थी। कुछ वक्त तो उन्हें सुरक्षा मिली, लेकिन जब सुरक्षा का समय पूरा हुआ तो युवती के परिवार वाले युवती को लेने आ गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे सामाजिक तौर पर उन दोनों की शादी करवाएंगे, जिसके बाद युवती परिवार के साथ चली गई। सागर ने बताया कि जब उसकी अपनी पत्नी से बात हुई तो उसने बताया था कि उस पर दूसरी शादी का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही सागर की पत्नी ने परिवार से भी खतरे की बात कही थी और वही हुआ जिसका डर था। युवती को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी जानकारी सागर को उसकी पत्नी की सहेली के जरिए अगले दिन 18 मार्च को मिली, जिसमें आत्महत्या को वजह बताया गया। कॉलेज टाइम से हम दोनों फ्रेंड थे, हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे और लास्ट में हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। तो उसके घर वालों ने इस बात से ऐतराज़ उठाया, जिससे मैंने 8 फरवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज से हम दोनों ने अपनी सर्वसम्मति से शादी की। इसके बाद उसके घर वालों ने आए और उन्होंने बोला कि हम तुम दोनों की शादी सामाजिक तौर तरीके से कराना चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने कोमल पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। और कोमल ने मुझे इस बीच बताती रही कि उसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उसने मुझे कई बार बोला। और आखिरकार उन्होंने 17 फरवरी की रात को उसके साथ कुछ किया, मेरी उससे बात हुई कि उसके चाचा, पापा और उसकी दादी वो तीनों घर में थे। और उन्होंने 17 मार्च की रात को उसकी हत्या कर दी। सागर को शक हुआ कि जिस तरह से भी घटनाक्रम हुआ उसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो सागर ने पुलिस में अपने ससुर और उसके भाई पर हत्या का केस दर्ज करवा दिया। और 3 तारीख को उनकी शादी डिसाइड हुई। 19/2 को उन्होंने अपनी सगाई भी कर ली। तो उसके बाद 18 तारीख को कल उन्होंने एप्लीकेशन दी है सागर ने कि उसके पास फ़ोन आया उसकी सहेली का कि भी कोमल ने सुसाइड कर लिया है। और रात को भी उससे बात हो रही थी, तो उसने शक जाहिर किया कि शायद ये सुसाइड नहीं है। और उन्होंने लड़की को दाह संस्कार भी कर दिया। तो उसके बयान के ऊपर, क्योंकि वो लीगली उसका पति भी था, दोनों बालिग भी थे, तो उसके बयान के ऊपर, उसकी दरख्वास्त के ऊपर एक अभियोग अंकित किया गया था 302 IPC 201 3406 IPC के तहत उसके मामा और उसके चाचा और उसके पिता के। इस हत्या ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या किसी की जान शान से ज्यादा बड़ी हो जाती है, और जान जब अपने बच्चों की ही हो। हरियाणा न्यूज के लिए बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट।